हेलो एवरीवन। हाँ, मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से। सो अभी सेकंड पार्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस सीरीज का। और शुरुआत करते हैं बिना कुछ डिले की हुई। जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट वर्ड मीन्स शोइंग काइंडनेस एंड गुडविल। ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब काइंडनेस और गुडविल है? तो देखते हैं। बिलिटल मतलब होता है कि आप किसी को ना अपमानजनक स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। बिलिटल मतलब कि डेरोगेटरी जो स्टेटमेंट होती है कि आप किसी की जाति के बेस पर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, किसी के कोई गरीब है उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, किसी की अपीयरेंस है, जैसे कोई काला है तो आप उसे चिढ़ा रहे हैं उसके रंग के कारण। ठीक है, तो ये बिलिटल होता है। या किसी की आप कैपेबिलिटी पे सवाल उठा रहे हैं, जैसे आपसे कोई कहे कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये आपसे नहीं हो पाएगा, तो ये आप उसको बिलिटल स्टेटमेंट है। ठीक है। बेनेवलेंट होता है कि जो दयालु हो, ठीक है, जो अच्छे काम करे या दूसरों की हेल्प करे, चैरिटी करे। तो आपने देखे होंगे जो एनिमल रेस्क्यू टीम होती है, वो एनिमल्स को ले जाती है, अगर वो बाउंडेड है तो उनको उनको ट्रीट करती है, केयर करती है। ऑर्फनेज होम होते हैं, ओल्ड एज होम होते हैं, वहाँ बच्चों की केयर की जाती है। तो ये सब संस्थाएं या ये सब इंस्टीट्यूशन आप बेनेवलेंट कह सकते हैं इनको। ठीक है। वॉलेंटली आप किसी की मदद कर रहे हैं, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप आपसे जो एल्डर है उनको सीट दे रहे हैं। तो जिसको जरूरत है या कोई प्रेग्नेंट लेडी है वो ट्रैवल कर रही है, आप उसको सीट ऑफर कर रहे हैं, ये काइंड ऑफ बेनेवलेंसी है। ठीक है। जो नेक्स्ट है कैलोस। कैलोस कैलोस होता है जो हार्ड, मतलब कि जिसकी कोई फीलिंग ना हो। ठीक है। सिंपैथी या कुछ फील नहीं करता हो दूसरों के लिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो भीख मांग रहे होते हैं, उन्हीं को ही डांट देते हैं, तो इतने हार्ड होते हैं वो, उन बच्चों को डांट देते हैं। ठीक है। खाना देने के बजाय उन पर डांट और देते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, मेरी गाड़ी से सामने हट जाओ। ये सब मतलब कि इतने हार्ड होते हैं। दूसरे, आपने कभी देखा हो कि कोई रोड एक्सीडेंट हो गया तो लोग तमाशा बने रहते हैं वहां, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर रहा होता है। तो वो भी एक हार्ड है, मतलब कि आप में सिंपैथी नहीं है कि कोई परेशान, आप उसकी हेल्प करो। जो लास्ट जो वर्ड है ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है कोई चीज है ना क्विकली और एक्टिवली और एनर्जेटिकली है ना मूव हो रही हो या ग्रो कर रही हो। तो बहुत सारी जो बीपी पेशेंट होते हैं, ब्लड प्रेशर के, उनको डॉक्टर कहते हैं कि आप ना ब्रिस्क वॉक करिए। आपने कभी सुना होगा कि मैं वॉक कर रहा हूँ, बहुत तेजी तेजी से चल रहा हूँ। ठीक है। तो ब्रिस्क वॉक, ना भागना नहीं होता है वो, ब्रिस्क वॉक तेजी से चलना। 1990 का जो इकोनॉमी रिफॉर्म हुआ था ना, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबराइजेशन, उसके बाद जो इंडियन जो मार्केट है ना, वो ब्रिस्कली फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया उसके बाद। तो जो एफआई जो इन्वेस्ट हुआ, जो ग्रो हुआ, वो उसके बाद हुआ। तो ये एग्जांपल है ब्रिस्क का। जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, वो अभी ब्रिस्क कर रहे हैं, मतलब कि हाँ तेजी से ग्रो कर रहे हैं अभी, क्योंकि लोगों को अवेयर हो रहे हैं उसके बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा बेनेवलेंट। ठीक है। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड दैट मीन्स नोइजी एनर्जेटिक। ठीक है। ऐसा वर्ड जिसका मतलब नोइजी और एनर्जेटिक हो। तो इसका पहला वर्ड है बोइस्टस। बोइस्टस का मतलब यही होता है, नोइजी एंड एनर्जेटिक। तो नोइजी एनर्जेटिक इसका आंसर हो जाएगा। और इसका एग्जांपल है ना कि आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, राइट, बहुत नोइजी और एनर्जेटिक तरीके से। तो वो एक एग्जांपल होता है इसका बोइस्टर्स का। जैसे फीफा वर्ल्ड कप 2020 22 का 2022 का अर्जेंटीना ने जीता, तो जो लोग सेलिब्रेट करने आए जीतने के बाद इकट्ठे हुए, तो जो शोरगुल एनर्जेटिक था ना, उसको आप बोइस्टरस एक सेलिब्रेशन कह सकते हैं। या कोई पॉलिटिकल पार्टी जीतती है तो उसको उसके बाद जो सेलिब्रेशन करते हैं उसके कार्यकर्ता, तो वो एक बोइस्टरस का एग्जांपल है। ब्लैंड होता है नीरस, बेस्वाद, मतलब कि कुछ क्रिएटिव नहीं है। ठीक है। बिल्कुल डल है। ठीक है। जैसे ये स्लाइड है ना आपके लिए बिल्कुल डल है, इसमें मैंने कोई क्रिएटिविटी या कुछ ऐसे पंपस इमेज नहीं डाले हैं, जो भड़कीले कलर नहीं डाले हैं। तो ये बिल्कुल आपको डल दिखाई दे रही है। कुछ लोग होते हैं जो नीरस बातें करते हो, आप उनसे बातें करो तो वो डल होते हैं। ठीक है। कुछ उनमें क्रिएटिविटी नहीं होती है। आप और बताओ, हर बार यही रिपीट करते रहते हैं, अपनी तरफ से कुछ पूछते नहीं है। कुछ डल राइटिंग भी होती है। ठीक है। तो ये सब एग्जांपल है ब्लैंड के, कि कुछ क्रिएटिविटी नहीं दिखा। नेक्स्ट है ब्लैटेंट। ब्लैटेंट का मतलब होता है अ, कि एक पर्सन या कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो वेरी क्लियर और ओबियस होते हैं, बट
वो गलत होते हैं, ऑफेंसिव मैनर में बहुत गलत होते हैं। ठीक है। जैसे इंडिया में चाइल्ड लेबर एक्ट है, लेकिन फिर भी ब्लैटेंटली जो चाइल्ड है वो ढाबे पे काम कर रहे हैं, मतलब कि हाँ, आप खुलेआम वो काम कर रहे हैं लेकिन उन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इवन दो कि एक रूल रेगुलेशन और एक्ट बने हुए हैं, लेकिन फिर भी उसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो ये खुलेआम हो रहा है, ब्लैटेंटली गलत है लेकिन फिर भी हो रहा है। ट्रैफिक रूल वोलेट करते हैं बहुत सारे लोग खुलेआम। ट्रैफिक, अगर पुलिस है नहीं अराउंड तो वो खुलेआम उनको पार कर देते हैं, सिग्नल को क्रॉस कर देते हैं, वेट भी नहीं करते। तो ये एग्जाम्पल है। 1984 की जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी या ट्रेजेडी हुई थी, उसमें ये मतलब कि जो इंडिया का सिस्टम है कि आप सेफ्टी मेजर्स कैसे कर रहे हो और कॉरपोरेट नेग्लेक्ट कर रहे हो कॉरपोरेट रूल्स को। तो ये एक ब्लैटेंटली एग्जाम्पल था कि कैसे लोग और कैसे सेफ्टी मेजर वोलेट किए जा रहे हैं। ठीक है। बम्बल होता है मतलब गड़बड़ाना, हिचकिचाना, जैसे मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ और कुछ स्लाइड ऐसी आ जाए जिसका मेरे को पता नहीं हो, या रॉकेट साइंस की स्लाइड आ जाए तो मैं उसमें कुछ बोल नहीं पाऊंगा, गड़बड़ाने लग जाऊंगा, हड़बड़ाने लग जाऊंगा, तो वो होता है बम्बल। नेक्स्ट, ए पर्सन हु इज हॉस्टाइल एंड एग्रेसिव। ऐसा पर्सन जो मतलब कि अग्रेसिव हो, अग्रेसर हो, आक्रमण करता हो, या मतलब कटु वर्ड बोलता हो, ट्रू हो आपका। ठीक है, तो वो होता है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट। ठीक है। बीरेट होता है मतलब आप किसी को स्कोल्ड कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, एग्जामिनेशन हॉल में कुछ डिस्कशन कर रहे हो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, तो आपको इन्विजिलेटर या सुपरवाइजर डांट सकता है कि आप डिस्कस नहीं कर सकते, आप औरों को परेशान कर रहे हो। क्लास में कोई पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ा रहा है और आप बीच में डिस्कशन कर रहे हो अपना, तो आपको टीचर स्कोल्ड कर सकता है, क्रिटिसाइज कर सकता है। ऐसे पेरेंट्स, आप अगर आप कुछ गलत काम करो तो आपको बीरेट कर सकते हैं। ठीक है। ब्लैटेंट मैं बता चुका हूँ। बिकॉलिक, बिकॉलिक होता है ग्रामीण ब्यूटी से रिलेटेड होता है, कि जो ग्रामीण सीनिक ब्यूटी होती है ना, जो रूरल एरिया की या कंट्री साइड की जो सीनिक ब्यूटी है, जो एक पोस्चर बनता है, उसको आप बिकॉलिक कह सकते हैं। या जो एक ओरा होता है या एक ग्रामीण चार्म होता है ना, उसको आप बिकॉलिक बोल सकते हैं। जैसे आप कभी ट्रैवल कर रहे हो पंजाब साइड या जहाँ धान के खेत लगे हो, तो आप एक जो शाम के टाइम ट्रैवल कर रहे हो, तो जो एक शांति या खुशनुमा माहौल होता है ना, वो फील कर सकते हो। या आप कश्मीर साइड या हिमालय की तरफ जा रहे हो, तो आप आपको ऑर्चिड दिखाई देंगे, मतलब फूलों के बगीचे दिखाई देंगे, तो वो एक सीनिक ब्यूटी है। तो ये सब एग्जाम्पल है बिकोलिक। नेक्स्ट, वर्ड टर्म रेफर टू cause someone to feel puzzled or confused। ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब पजल्ड और कंफ्यूज होता है? तो पजल्ड और कंफ्यूज होता है, फर्स्ट वर्ड ही इसका आंसर होगा, बिवल्डर। बिवल्डर मतलब होता है पजल्ड और कंफ्यूज, कि जैसे कोई आपकी स्लाइड, मैंने एग्जांपल दिया कि मेरे पास ऐसी कोई स्लाइड आ जाए जिसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, तो वो मैं बिवल्डर हो जाऊंगा। ठीक है। या आपको कोई मैथ का ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए और आपको पता नहीं है कि हाउ टू अप्रोच, तो वो आपके लिए एक बिविल्डर सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है। कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे आप कोई डेट, पर्टिकुलर डेट नहीं याद कर पा रहे हो कि ये पर्टिकुलर संविधान संशोधन कब हुआ, तो उस समय जो आपका कंफ्यूजन हो, स्टेट ऑफ माइंड में जो कंफ्यूजन होता है, या कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला आप याद नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। तो जब आप पजल हो जाते हो सिचुएशन में। नेक्स्ट है ब्लंडर। सॉरी, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है कि आप छोटी सी गड़बड़ कर देते हो, मिस्टेक कर देते हो जिसके आउटकम आपके फेलियर होते हैं। ठीक है। गड़बड़ ब्लंडर होता है, वैसे बिग मिस्टेक होता है ब्लंडर, कि एक बड़ी गड़बड़ कर देते हो। और ब्लंडर के साथ कभी भी आप बिग यूज नहीं कर सकते हो। जैसे आई हैव डन ए बिग ब्लंडर, तो ये गलत है, क्योंकि ब्लंडर का मतलब ये होता है कि बड़ी गलती। ठीक है। एसएससी में पूछा जा चुका है। बीमोन, बीमोन का मतलब होता है कि आप है ना जो विलाप कर रहे हो, शोक कर रहे हो, ये मतलब डीप एक्सप्रेस कर रहे हो अपने सोरो और डिसअपॉइंटमेंट को। जैसे कोई अ, अ, किसी को मतलब कि किसी को लॉस हो जाए, किसी के पेरेंटल लॉस हो जाए, या किसी का चाइल्ड लॉस हो जाए, तो उस सिनेरियो में जो आप विलाप करते हो, या किसी का बच्चा खो जाए, तो उस सिनेरियो में जो आप लॉस मतलब विलाप कर रहे होते हो, तो वो बीमोन होता है। आपको स्टेटमेंट में, जैसे आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, आप एसएससी में नहीं सिलेक्ट हो पाए, आप परेशान हो कि मैंने पूरे एफर्ट दिए हैं, तो ये एक बीमोन सिचुएशन होती है कि आप विलाप कर रहे हो, डिसएग्रीमेंट हो उस सिचुएशन में, डिसअपॉइंटमेंट हो, मतलब डिसअपॉइंटेड हो, खुश नहीं हो सिचुएशन से। ठीक है। सेटिस्फाई, कि आप कंटेंटेड हो उस सिचुएशन से या उस पर्सन से। जैसे कोई अपनी सैलरी से खुश होता है, कोई अपने ओहदे से खुश होता है। ठीक है। कोई अपनी पारिवारिक खुशी ढूंढता है, तो ये सेटिस्फेक्शन होता है। व्हाट वर्ड्स मीन बोल्ड विदाउट सेम। ऐसा कौन सा वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि बोल्ड विदाउट सेम? ठीक है।
तो ये होता है कि आप बंगल बंगल का मतलब होता है कि आप है ना कुछ चीजें ना उनको गड़बड़ कर देते हो, कोई टास्क कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, उसको बेढंग तरीके से करते हो और उसका जो आउटकम होता है ना उसके बाद फेलियर हो जाता है। टेक एन एग्जांपल कि आप एक क्वेश्चन कर रहे हो और उसका आपसे पूछा गया है कि डायमीटर बताइए और आपने जल्दबाजी में जो आपका रिजल्ट आया वो रेडियस था और अपने जल्दबाजी में उसका आंसर रेडियस ही लगा दिया, बल्कि आपसे पूछा गया था डायमीटर। ऐसे ही आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो तो 4/3 की बजाय आप उसका 3 बाई उस टर्म का 3/4 कैलकुलेट कर रहे हो जल्दबाजी में, तो उस सिनेरियो में जो आउटकम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो फेलियर मतलब एक छोटी सी गड़बड़ है लेकिन उसके कारण बहुत सारी गलती हो जाती है। जैसे 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, तो जो वो एक गड़बड़ था, मतलब जो वो सही तरह से ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था लास्ट टाइम तक। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं हुई थी, आर्मी को इन्वॉल्व करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया था। ठीक है, तो वो एक आप कह सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन बंगल था। ठीक है। हाँ, उसके बाद होता ब्लिथ। ब्लिथ मतलब होता खुश मिजाज, मतलब कि आप खुश खुश हो रहे हो, मजे कर रहे हो। ठीक है, आपने बच्चों को देखा होगा ना, जब वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं या खेल रहे होते हैं तो वो बिल्कुल केयर फ्री रहते हैं, बिल्कुल चियर। तो एक वो खुश खुश मिजाज होते हैं बिल्कुल। ठीक है। ब्रेजन इसका आंसर होगा। बेसफुलनेस होता है कि आप शर्मिंदा होते हो, आप सोशली कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जिससे आप ओपनली डिस्कस करना चाहो तो आप उसमें शर्मिंदगी महसूस करने लग जाते हो। जैसे आप कोई पार्टी में जा रहे हो, आपको कोई बोले कि आप सोशली आके कुछ मोनोलॉग एक्टिंग कर दीजिए या कुछ डांस कर दीजिए, तो आप है ना शर्मिंदगी महसूस करने लग जाते हो उस सिनारियो में। तो वो झिझक हो जाती है, तो उसको आप बेसफुलनेस कहेंगे। नेक्स्ट, वर्ड टर्म रेफर टू कंसाइज और ब्रीफनेस ऑफ एक्सप्रेशन, कि आप कुछ चीजों को बता रहे हो या ब्रीफ उसको एक्सप्रेस कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट जो बोल रहे हो तो उसको बोलते हैं ब्रेविटी, संक्षिप्त। ये जो मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, इसके डेफिनेशन ही, मतलब कोई वर्ड की डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ, वही एक संक्षिप्त है। जैसे ब्रेविटी को आप ओपन करेंगे तो कंसाइज और ब्रीफनेस ऑफ एक्सप्रेशन, या एक वर्ड में आप ब्रेविटी कह सकते हो। ठीक है, जो मैं भी आपको समझा रहा हूँ चीजें, वो टू द पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि इन डिटेल, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये संक्षिप्त आप बताने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कोई 2000 वर्ड का पैराग्राफ है और आपको बोला है कि आपको उसको 200 वर्ड में लिखिए, तो आप उसको टू द पॉइंट ब्रीफ कर रहे हो, abstract लिख रहे हो, abstract फॉर्म लिख रहे हो उसकी। तो वो एक एग्जांपल है ब्रेविटी का। ब्लेंडिसमेंट होता है चापलूसी, आप किसी का फायदा लेने कोशिश करने के लिए उसके प्रेज कर रहे हो, उसकी प्रशंसा कर रहे हो कि आप बहुत महान हो, बहुत अच्छे हो, आपने जो कार्य किया वो कर ही नहीं सकता, तो ये होते हैं चापलूसी के कार्य। बम्पियसनेस होता है घमंडी, बम्पियसनेस होता है घमंडी, एरोगेंट, किसी को अपनी सैलरी का, किसी को अपने ओहदे का, किसी को अपने एंसेस्टर का, किसी को अपने धर्म का, सबका घमंड होता है, तो वो होता है बम्पियसनेस। बीफडल होता है कंफ्यूज, मतलब आप कोई स्टेटमेंट और सिचुएशन से कंफ्यूज हो जाओ, तो उसका एग्जाम्पल होता है बी फडल, या उलझन में, मतलब आप उलझन में पड़ जाते हो। बी फडल का एग्जांपल मोदी जी ने जब 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया था ना, लोगों को 9 बजे आके स्टेटमेंट दिया था कि कल से 500 और 500 के नोट बंद हो जाएंगे या 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। तो उस सिचुएशन में पूरी पब्लिक बेफडल हो गई कि अब हम क्या करें। हम अपने इतने, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे थे वो और ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि इनको कैसे एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, और या जो लोग बाहर थे, ठीक है, वो कैसे घर पहुंचेंगे, क्योंकि उस समय कोई सिचुएशन ऐसी थी कि आपको नोट बदलने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि दिन में 2000 की अमाउंट थी जो आप चेंज कर सकते थे। तो वो एक बी फडलिंग सिचुएशन थी। ठीक है, उलझन में डाल दिया लोगों को। चूज द वर्ड दैट मीन्स कॉमन प्लेस और लैकिंग ओरिजिनलिटी, ऐसा कौन सा वर्ड है जो मतलब कि कॉमन प्लेस हर बार बार यूज हो रहा था, लैकिंग ओरिजिनलिटी मतलब उसमें कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, तो ये होता है बैनल, मतलब कि कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, घिसा पिटा वर्ड है ये। ठीक है, या घिसी-पिटी स्टेटमेंट है। जैसे मेरे से आप पूछेंगे कि मैं एसएससी में सिलेक्ट होने के लिए क्या करूं, ठीक है, कोई एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या करूं, तो मैं कहूंगा हर रोज मॉक टेस्ट दीजिए, हर रोज उसके बाद उसका एनालिसिस करिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, डिसिप्लिन रहिए। तो आप बोलेंगे ये तो सब कहते हैं, मतलब टॉपर्स भी यही कहते हैं, आप भी यही कह रहे हो। तो आपको ये ना ओवर यूज स्टेटमेंट लगेगी बैनल, आप 10 टॉपर्स को सुनेंगे, 10 टीचर्स को सुनेंगे, सब यही कहेंगे, तो ये घिसी पिटी बात हो जाती है। नेक्स्ट होता है बेडलाम। बेडलाम का मतलब होता है हलचल। हिंदी में बहुत सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका एक डीपर मीनिंग है, मतलब आप इंग्लिश में इसको समझेंगे तो जो स्टेट ऑफ केओस और
उप्रोर होता है ना, तो या जो आपको कंफ्यूजन होता है, ठीक है, उसको आप बेडलम बोलते हैं, ठीक है। जैसे जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, ये इसका एक स्टिक एग्जाम्पल है। उस समय जो उन लोगों पे गोलियां चलानी शुरू हुई, उसके बाद जो वो तितर बितर हुए, इधर उधर भागने लगे, ठीक है, तो जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन केओस था ना, उसको आप बेडलम बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लस्टरस। ब्लस्टरस का मतलब होता है कोलाहल, कि आप कुछ नोइजी, एनर्जेटिक और फुल स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। और आपका जो बिहेवियर है, बहुत सारे जो नेता होते हैं, हिटलर को आपने सुना हो कभी, या बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जो एग्रेसिवली बात करते हैं बहुत, कि ऐसे जोश भर देते हैं आप में, तो वो होता है कोलाहल, ठीक है। और कुछ आपको चीजों को रिलेट करना पड़ेगा, जैसे 1942 की जो गांधी जी ने डू एंड डाई कॉल किया था, तो पूरा भारत ने एक स्पिरिट दिखाई थी, ब्लस्टरस स्पिरिट दिखाई थी, कि हाँ, हम पार्टिसिपेट करेंगे, हम स्ट्रोंग हैं, एनर्जेटिक है, और हम देश को आजाद करने के लिए तैयार है। तो ये एक एग्जांपल है ब्लस्टर्स का। बेलिकोज, बेलिकोज का मतलब होता है झगड़ालू, जो मतलब आपसे झगड़ा करने के लिए तैयार है, अग्रेसिव है नेचर में। आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, कुछ आपके नियर अबाउट कुछ टीचर्स होते हैं, ये पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, कि बहुत सारी पर्सनैलिटी, कुछ शांत होते हैं, कुछ झगड़ालू होते हैं। नेक्स्ट है ए पर्सन हु स्कोल्ड्स और क्रिटिसाइज सिवियरली कैन बी, ऐसा पर्सन जो आपको डांटता है और आपको क्रिटिसाइज करता है, ये होता है बी रेट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आप एग्जाम में बोल रहे हो, तो आपको इन्विजिलेटर या सुपरवाइजर आपको डांट सकता है, ठीक है। आप कोई लेक्चर के बीच में बोल रहे हो, तो आपको टीचर डांट सकता है, आपको क्रिटिसाइज कर सकता है कि आपका गलत बिहेवियर है। ब्लैटेंट होता है कि आप चीजों को गलत, ब्लैटेंटली खुलेआम गलत कर रहे हो, वो ऑफेंसिव होता है दूसरों के लिए। जैसे ट्रैफिक रूल आप खुलेआम वायलेट कर रहे हो, जब ट्रैफिक पुलिस अराउंड नहीं है। बुकोलिक ग्रामीण ब्यूटी, या ग्रामीण से रिलेटेड होता है, रिजेंबल होता है ग्रामीण क्षेत्र से, कंट्री साइड या रूरल एरिया से। बुरिस होता है गंवार। गंवार का मतलब ये नहीं होता है कि जो गांव से आया हुआ है। गंवार का मतलब होता है कि जिसका मैनर सही नहीं है, वेल मैनर्ड नहीं है, इल मैनर्ड है, अच्छे मैनर नहीं है। जैसे पब्लिक प्लेस पे, या मतलब रेलवे स्टेशन, पब्लिक प्लेस पे आप कूड़ा कर रहे हो, रेलवे स्टेशन पे जा रहे हो, जो लाइन लगी है, आप उसमें बीच में जाके घुस रहे हो, ना कि एंड ऑफ द लाइन और एंड ऑफ द क्यू में लग रहे हो। तो ये सब एग्जांपल है बुरिस बिहेवियर के। प्रॉपर्टी को आप वेंडलाइज कर रहे हो, उसको तोड़ रहे हो, तो ये सब एग्जांपल है बुरिस गवार के। चूज द वर्ड दैट मीन्स टू स्पीक और बिहेव डिसरिस्पेक्टफुली टुवर्ड्स समवन, किसी के प्रति या किसी के साथ आप है ना बहुत बुरे तरीके से बिहेव कर रहे हो, ठीक है, और उसका अपमान अपमान कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट के साथ बोल रहे हो, ठीक है, उसको ट्रीट कर रहे हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी लिटल। बी लिटल होता है कि आप किसी पे उसके मतलब अपीयरेंस पे आप डेरोगेटरी कमेंट कर रहे हो, ठीक है। जैसे यूरोपियन कंट्री में या अमेरिका में पहले रेसिज्म बहुत होता था, कि आप काले और गोरे के में बहुत भेदभाव होते थे, ठीक है, तो वो एक डिसरिस्पेक्ट होती थी उनको, वो मतलब कलर से आइडेंटिफाई करते थे, ठीक है, और उनको चिढ़ाते थे। तो ये होता है बिलिटल करना, अपमान करना किसी का। बेलिकोज झगड़ालू, जो झगड़ता है। बीमोन, कि आप शोक व्यक्त कर रहे हो, आपका कुछ लॉस हो गया है, या अपने पेरेंट, अपने के जो पुराने एक्शंस है, उसका जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में नहीं है। बाउंस मतलब वैसे कूदना होता है बच्चों का, आपने कूदते जंप, वैसे वो जंप होगा। बाउंस, आप बॉल को छोड़ दो, वो बाउंस बैक होती है, तो वो बाउंस हो गया। नेक्स्ट, वट वर्ड्स मीन्स टू हैंडल और परफॉर्म क्लमजिली, ठीक है। ये ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको आप, जो काम है उसको आप है ना गलत तरीके से, क्लमजिली, बेढंग तरीके से कर रहे हो। तो वैसे ब्लंडर का मतलब होगा, इसका आंसर ब्लंडर होगा, लेकिन ब्लंडर का मैंने क्या बताया था कि एक बिग मिस्टेक, ठीक है, लेकिन उसका ये हो कैसे रहा है, कि आप कुछ काम को ना बेढंग तरीके से कर रहे हो, कि एक साथ आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, आपका कहीं ध्यान बटा हुआ है, तो बेढंग तरीके से आप उसको कर रहे हो, उसके कारण आपसे गलती हो रही है। तो आप क्लमजली का मतलब होता है, क्लमजी का मतलब होता है बेढंग, सही तरीके से नहीं कर रहे। ब्रेविटी, संक्षिप्त, जैसे मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवा रहा हूँ, तो ब्रेविटी संक्षिप्त है, मतलब आपको बात टू द पॉइंट, आपको बातें बता रहा हूँ। बम्पियस, बम्पियस का मतलब होता है कि घमंडी। और नेक्स्ट वर्ड है बोस्टफुल। बोस्टफुल का होता है डिंगे मारना, ठीक है, आप डिंगे मारते हो कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे घर में ये है, मेरी पहुंच यहाँ तक है, मैं उस नेता को जानता हूँ, ये होता है बोस्टफुल डिंगे मारना। ये
ये हिंदी वर्ड है, इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो। डेंगे मारना। द वर्ड दैट केयरफ्री एंड चेयरफुल, ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मीन केयरफ्री और चेयरफुल है? तो ये हो जाएगा ब्लिथ। ब्लिथ मतलब खुश मिजाज होता है, जो बच्चे, छोटे बच्चे मैंने बताया, जब वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, उनको देखना वो कितने खुश होते हैं। बैफल मतलब कंफ्यूज। ब्लफ होता है धोखा देना। ब्लफ कार्ड्स का गेम भी होता है, अगर आपने खेला हो तो उसमें इसका काम ही होता है कि आपको, जो अपोनेंट होते हैं, आपको उसको मतलब धोखा देना होता है, मिसगाइड करना होता है, उसको मिसलीड करना होता है उसको। जो आपके पास कार्ड्स है, जो आपके पास हैंड्स है, मे बी वो वीकर हो सकते हैं, लेकिन आपको पोर्ट्रे करना होता है कि ये स्ट्रोंगर है। अगर आप स्ट्रोंगर है तो आपको पोर्ट्रे करना है ये वीकर है। तो ये होता है ब्लफ, काइंड ऑफ धोखा। ठीक है। बोस्टफुल, ढिंगे मारना। नेक्स्ट, विच वर्ड्स मीन्स टू फोर्स समवन टू लीव ए प्लेस और कंट्री, ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है कि आप किसी को अ, किसी किसी को आप किसी प्लेस या देश से निकाल रहे होते हैं? तो इसका मतलब होता है बेनिस। ठीक है, बेनिस। अब इसके एग्जाम्पल, सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल, राम को अयोध्या से, भगवान राम को अयोध्या से वनवास के लिए निकाल दिया गया था, बेनिस कर दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक, तिलक जी को अंग्रेजों ने बेनिस कर दिया था, उन्होंने मांडले जेल, जो कि अभी म्यांमार में है, वहां डाल दिया गया था। ठीक है। कुछ ऐसे मतलब कि हरियाणा से आप बिलोंग करते हो, या हरियाणा में खाप पंचायत होती है, वो बहुत सारे लोगों को और मतलब आउटकास्ट कर देते थे, कि हाँ उनको गांव से बाहर निकाल देते थे पुराने जमाने में, अब नहीं। और बेलिजरेंट होता है झगड़ालू। बेनवलेंट होता है दयालु या दया भाव रखने वाला। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, द अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट इन स्ट्रेट लाइन और इन ए प्रॉपर रिलेशन टू ईच अदर। तो जो अरेंजमेंट करते हो आप चीजों का, ठीक है, और इनको एक ऑर्डर में आप वो करते हो, अरेंज करते हो, तो उसको क्या बोलेंगे? अलाइनमेंट। अब किसके पास अगर गाड़ी हो ना, गाड़ी हो, फोर व्हीलर हो, या आप अगर इन फ्यूचर आप गाड़ी ले लेंगे, तो आपने कभी सुना होगा कि मैं गाड़ी के अलाइनमेंट कराने जा रहा हूँ। ठीक है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बनाए हैं, पैटर्न है। अब मैंने 50 क्वेश्चन लिए, 1 2 3 4। अब मैं इसकी अलाइनमेंट करूं तो 11th के बाद 12 13 14 15 ये अलाइनमेंट हो जाएगी। आपको प्रॉपर तरीके से मैंने इनको तैयार कर लिया है। आप स्कूल में आप स्ट्रेट लाइन में आपको कहिए तो आपको बोला जाता है कि आप अलाइन हो जाइए बिल्कुल। ठीक है, तो वो अलाइनमेंट हो जाएगा। असाइनमेंट होता है टास्क या कार्य, स्पेशली एकेडमिक्स में होता है कि आपको कोई पीपीटी बनाने के लिए, या आपको कुछ क्वेश्चन आंसर सबमिट करने के लिए दिए जाते हैं, तो वो एक असाइनमेंट हो जाता है, या बच्चों को मोस्टली दिया जाता है। अटेनमेंट होता है किसी चीज की आप प्राप्ति कर लेते हो। ठीक है, कि कोई स्किल या कोई गोल और कोई लेवल की, जैसे आप कोई गेम खेलते हो, कैंडी क्रैश, या मतलब बहुत सारे गेम होते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो उसमें आप कोई लेवल अटेन कर लेते हो, या आपने कोई अपने एसएससी की एक पोस्ट अटेन कर ली, तो वो आपकी प्राप्ति होगी। भगवान बुद्धा ने मोक्ष की प्राप्त कर ली थी बोध गया में, तो उन्होंने निर्वाणा को अटेन कर लिया था। तो ये इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट, अल्लूर। अल्लूर होता है मतलब आप किसी को ना प्रभावित कर रहे हो अपने और आकर्षित कर रहे हो। ठीक है, तो ये होता है अल्यूरिंग। आप अगर मॉल्स में घूमने जाओ तो बहुत सारी चीजें होती है जो आपको अल्यूर कर देते हैं। बहुत सारे गैजेट ऐसे होते हैं, बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं, ठीक है, जो आपको अल्यूर करते हैं, प्रभावित करते हैं, आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। ठीक है। आप रील्स मतलब इंस्टा चला रहे हो तो आप, बहुत सारी रील्स है जो अल्यूरिंग होती है, आपको बार बार देखने को विवश करती है, मजबूर करती है, तो ये अल्लूर होता है। वर्ड टर्म रेफर टू कंफ्यूज और पजल कंप्लीटली। तो ये होता है बिविल्डर, कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, बिल्कुल बिविल्डर हो जाते हो, पजल हो जाते हो। ब्लैंड मतलब कि नीरस, बेसवाद, मतलब कि आपने अगर खाना खाया हो, या मतलब क्रिएटिविटी मिसिंग है, बिल्कुल बैनल है, मतलब बिल्कुल उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई स्वाद नहीं है। वैसे ये ना ब्लैंड का मतलब मोस्टली जो यूज होता है वो स्वाद के रिलेटेड होता है। जैसे आप घर पे खाना खाते हो वो स्वादिष्ट होता है, अगर आप कहीं मैस या हॉस्टल या आप कहीं बाहर रह रहे हो तो आपको वो बेस्वाद लगता है। या आप खुद खाना बनाओगे, अगर आप आपको नहीं बनाना है तो आप एक बेस्वाद सा खाना बनाओगे अपने लिए। ठीक है। नेक्स्ट है बेल्च। बेल्च मतलब होता है डकार, बर्प, जो साउंड आती है ना डकार वाली, उसको डकार बोलते हैं। ब्लंट मतलब होता है कि तीखा नहीं होना। कुछ पर्सनैलिटी होते हैं जो ब्लंट होते हैं, मतलब कि फ्रैंक होते हैं, डायरेक्टली जो उनके दिमाग में होता है वो बोल देते हैं, ब्लंट पर्सनैलिटी होती है। आपने फिल्में देखी होंगी, तो अगर किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो वहाँ एक पर्सन बधाई लेके आता है कि आपके घर पे मेहमान आए हैं, हमें
बधाई दीजिए। दूसरा आएगा कि जी आपके बधाइयाँ जी बधाइयाँ, आपके घर में किलकारियाँ गूंजेंगी, छोटा मेहमान आया है। ऐसे करके ना वो शुगर कोट कर देता है चीजों को। ठीक है। वो पर्सनैलिटी होती है ना, वो ब्लंट नहीं होती है। जो डायरेक्ट बोलता है ना, मुंह पे मुंह फट होता है, उसको आप ब्लंट बोल सकते हो। ठीक है। और बेल्ट मैंने बता दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी बेल्ट। और एक ब्लंट का दूसरा मीनिंग होता है कि जो चीजें ना नुकीली नहीं हो। जैसे आप अपना घर में चाकू होता है, उसको आप ओवर यूज कर लो, बहुत ज्यादा यूज कर लो, तो वो चीजों को उसके बाद छील नहीं पाता, काट नहीं पाता है। तो वो ओवर यूज हो गया, मतलब वो तीखा नुकीला नहीं रहा है। पुराने जमाने में राजा महाराजा अगर अपनी तलवारों को बहुत ज्यादा यूज कर लिए होते हैं, उसके बाद उसको शार्प करवाते होंगे जब वो ब्लंट हो जाती होगी। ठीक है। ए लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड और एक्टेड अपॉन ड्यूरिंग ए मीटिंग। ऐसी ऐसे कौन सा एक आइटम और लिस्ट ऑफ आइटम और ऐसा कौन सा चीजें हैं जो मीटिंग में डिस्कस की जाती है, वो होता है एजेंडा, कार्यसूची। हिंदी में बोलेंगे कार्यसूची। ये मेनली यूज होता है कि आप कोई मीटिंग में डिस्कस करने के, मतलब मीटिंग में 10 पॉइंट है, जैसे मोदी जी ने मीटिंग ली और वो देश की सुरक्षा के 10 पॉइंट के बारे में सोच रहे हैं कि एलओसी पे हमें क्या करना है, चाइना बॉर्डर पे हमें क्या करना है। तो ये जो इंटरनल जो सुरक्षा है उसके लिए हमें क्या करना है। तो ये जो पॉइंट हो गए, ये एजेंडा हो गए कि हमने डिस्कस करने हैं। अरेंजमेंट, कोई चीजों का अरेंजमेंट, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये इस वन वर्ड लिस्ट आपको बना रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये अरेंजमेंट हो गया। आपका कोई दोस्त आ रहा है, आप उसको ठहरने के लिए अरेंजमेंट कर रहे हो, उसके खाने के लिए अरेंजमेंट कर रहे हो। ठीक है। घर पे मेहमान आते हैं, तो उनकी आप भगत कर रहे हो, तो जो अरेंजमेंट कर रहे हो चीजों का। ठीक है। खाने पीने का वो एक अरेंजमेंट हो गया। अटेनमेंट, प्राप्ति। एलेजेंस, एलेजेंस होता है निष्ठा, मतलब आप किसी के प्रति लॉयल्टी, डिवोशन और वफा दिखाते हो, फिdelity दिखाते हो। एक ग्रुप होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन होता है, या कोई कोज होता है। ठीक है। तो उसको आप एलिजाइंस बोलेंगे। जैसे मीराबाई का जो प्रेम था, डिवोशन था भगवान कृष्ण के लिए, तो वो एक एलिजाइंस है। ठीक है। आप अपने स्कूल के लिए प्रेम दिखाते हो, निष्ठा दिखाते हो कि मेरा स्कूल बेस्ट है। ठीक है। तो वो एक एलिजाइंस आपकी। अपने देश के लिए दिखाते हो कि मेरा देश, मैं देशभक्त हूँ। ठीक है। तो एक एलिजाइंस है वो आपका, देश के लिए प्रेम है, निष्ठा है, आपका निष्ठा भाव है। नेक्स्ट, द consequences और रिजल्ट ऑफ ए सिग्निफिकेंट इवेंट यूजुअली नेगेटिव, मतलब आप कुछ कार्य हुआ, उसके बाद जो रिजल्ट आया। ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, वो होता है आफ्टर मैथ। मतलब जो नेगेटिव रिजल्ट आते हैं, आफ्टर मैथ उसको बोलेंगे। ठीक है। जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ, डिमोनेटाइजेशन के बाद जो रिजल्ट आए ना, वो फेवर में नहीं आए, मतलब जितना सोचा था उससे कोई फायदा नहीं हुआ, लोग परेशान हुए। ठीक है। तो वो जो रिजल्ट थे, वो आफ्टर मैथ थे, मतलब जो हमने डिस्कस किया। जैसे कोई डाइजेस्टर हो जाए, नेचुरल डाइजेस्टर हो जाए, अभी रिसेंटली हुआ, फ्लड आई हुई है, तो उसके बाद जो रिजल्ट आया कि हाँ बहुत सारे गांव डूब गए, प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, बहुतों की जान गई, बहुत सारे व्हीकल है वो डूब गए। ठीक है। तो ये जो हुआ है, उसको आप आफ्टर मैथ बोल सकते हो, नेगेटिव रिजल्ट आए। ये सब अमेजमेंट होता है, आश्चर्यचकित हो जाना। किसी चीज को आप पहली बार देख रहे हो, जैसे कोई किसी ने पहली बार मैजिक ट्रिक देखी, तो अमेज हो जाएगा। पहली बार कोई ट्रेवल कर रहा है, मतलब पहाड़ों पे, तो वो मतलब अमेज्ड हो जाएगा कि यार ये कैसी ब्यूटी है, सीनिक ब्यूटी है, कैसे बर्फ गिर रही है। आपने पहली बार बर्फ गिर रही है, स्नोफॉल एक्सपीरियंस करोगे, तो आप अमेज्ड हो जाओगे। असाइनमेंट कार्य होता है, टास्क होता है एकेडमिक का रिलेटेड। नेक्स्ट, ए पर्सन हु इज अग्रेसिव एंड ईगर टू फाइट। पर्सन जो अग्रेसिव है और ईगर टू फाइट है, ये दो तीन वर्ड है। बेलिजरेंट, बेलिकोज, इनको याद कर लेना, ये मोस्टली पूछे जा चुके हैं। बेलिकोज होता है झगड़ालू। बंगल, बंगल का मतलब होता है एक छोटी सी मिस्टेक जिसका आउटकम आपके फेवर में नहीं हो, फेलियर हो। जैसे मैं कहूँ कि आप किसी टर्म का 4/3 कैलकुलेट करके दीजिए, और आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी में आप उसको 3/4 कैलकुलेट कर देते हैं, तो वो एक मिस्टेक है, उसका आउटकम फेलियर होता है। ब्रोच होता है कि आप किसी चीज को, मुद्दे को, टॉपिक को कंसिडरेशन में लेते हैं। जैसे मोदी जी है, वो अपनी मन की बात करते रहे, उनके चैनल्स होते हैं, तो हर हर एक टॉपिक पे उसको कंसिडर करके उस पे बात करते हैं। जैसे मेनली क्या बोलेंगे, मेनली उन्होंने शिक्षा पे भी बात करते हैं, पढ़ाई पे भी बात करते हैं, एग्जाम्स कैसे होने चाहिए, देश की सुरक्षा के बारे में भी विचार करते हैं। बहुत सारे अदर टॉपिक्स हैं जिन पे वो मतलब मन की बात करते रहते हैं। ठीक है। बेडलम, हलचल, इसका एग्जांपल दिया था मैंने।
जलियांवाला बाग, ठीक है, जो केओस हुआ था, ठीक है, और 26/11 का जो अटैक हुआ था, जो कसाब ने जो गोलियां चलाई थी लोगों पे, उसके बाद जो केओस मचा उनके बीच में, वो इधर उधर तितर बितर हुए, भागने लगे, चिल्लाने लगे, तो उसको आप बेडलम बोलेंगे। नेक्स्ट, वर्ड टर्म रेफर टू सोई एंड प्रिटेनियस इन स्पीच और राइटिंग। जैसे कौन सा मतलब है जिसका वर्ड प्रिटेनियस मतलब दिखावा करना, स्पीच और राइटिंग में कुछ ऐसे लोग हैं ना जो बोलते हैं या राइट करते हैं, वो बिल्कुल ऐसा करते हैं कि हाँ, सब बिल्कुल शो ऑफ करने के लिए, दिखावे करने के लिए। मोस्टली आप इंस्टा मीडिया या यूट्यूब पे अगर देखते हो, बहुत सारे थंबनेल होते हैं, उन पे आपको दिखा होता है कि मैं इसलिए आपके एग्जाम के रिलेटेड बताता हूँ कि 2 घंटे में इंग्लिश बोलना सीखे। पॉसिबल ही नहीं है, 2 घंटे में इंग्लिश बोलना कैसे सीखेंगे, लेकिन आप में वो कमी है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको क्लिक करेंगे कि हाँ, मेरे को कोई 2 घंटे में सिखा सकता है। आपको लोग सिखा रहे हैं कि तुक्का लगाना कैसे, एग्जाम में आप कैसे सिलेक्ट हो जाते हो, ठीक है। फिर टाइपिंग स्पीड आप कैसे बढ़ाए अपनी 30 से 45, मात्र 5 दिन में, या मात्र 30 मिनट में, तो ये सोई मतलब राइटिंग है, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। इसका जो आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जो अंदर जो रिजल्ट है, जो कंटेंट होगा, वो आपकी अपेक्षा के अनुरूप होगा। अपेक्षा होगी आपको कि यार ये क्या था, ये तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। या आपको बहुत सारे ऐसे होंगे कि आप दिन 1 महीने में 1 लाख कमाए, बस आपको ये कार्य करना है, तो वो भी आपको अनफ्रूटफुल लगते हैं कि हाँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वो सोई और प्रिटेनियस मतलब कि हाँ, राइटिंग हो गई। तो इसका आ जाएगा बोम्बास्टिक आंसर। बुकोलिक होता है ग्रामीण और जो कंट्री साइड से बिलोंग करते हैं, सीनिक चार्म होता है। बून होता है मतलब कि आप किसी चीज को ना हेल्प कर सकते हो, या वरदान कहते हैं इसमें। जैसे किसी को वरदान है कि वो 2000 वर्ड्स है, जब पूरे एक बार जिसने पढ़ लिया वो उसको याद कर सकता है। एक राजा था मीडा, वो किसी को छू देता था तो वो सोना बन जाता था, तो उसको वो वरदान, वो हेल्पफुल है चीजें में, ठीक है। किसी को वरदान है कि वो बहुत कैलकुलेट, वरदान है कि वो बहुत चीजों को कैलकुलेट कर सकता है आसानी से, उसके लिए एग्जाम बहुत आसान हो जाएगा। ब्लैंड मतलब कि किसी में भाव, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, नीरस। व्हाट इज द वर्ड फॉर ए बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल थिंग और सिचुएशन। कोई भी चीज जो आपके लिए बेनिफिशियल और हेल्पफुल है, उसके लिए बून। बून का मैंने आपको वरदान बताया था कि कोई चीज या कोई टास्क जिसमें आप हेल्प कर पाए। जैसे आप एक साथ बहुत सारे वर्ड, आपको वरदान है कि आप कोई चीज आप याद करोगे, वो एक बार आपने पढ़ लिया, आप भूलोगे नहीं, तो आपके लिए वो वरदान बन गई, हेल्पफुल हो गई, बेनिफिशियल हो गई, ठीक है। ब्रिस्क मतलब होता है कोई चीज या कोई एक्टिविटी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, फल फूल कर रही है, या मूव कर रही है। जैसे आप ब्रिस्क वॉक होते हैं, बहुत तेज चलते हो। कोई इकोनॉमी है वो ब्रिस्कली मूव कर रही है, जैसे इंडिया की इकोनॉमी है ब्रिस्कली मूव कर रही है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई है इंडिया की। ब्लफ धोखा देना, बैन है किसी चीज पे विरोध लगाना। जैसे आप चाइना से कोई आइटम पे विरोध लगा सकते हो कि हाँ, ये भारत से चाइना ये चीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करेगा, उस पर आपने बैन लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट, ए पर्सन हु बिहेव्स इन ए रूड एंड अनडिफाइंड मैनर। जो एक ऐसे व्यक्ति, वो मतलब बहुत बुरे तरीके से आपके साथ बिहेव करता है, अनडिफाइंड मतलब कि डिफाइंड सही तरह वो तरीके से बिहेव नहीं करता है, तो वो हो जाएगा बुरिस। बुरिस इसका आंसर हो जाएगा। ब्रीविक ब्रीविलोक्वेंट, जो चीजों को ना संक्षिप्त रूप से बताए आपको, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना चीजें, तो वो बिल्कुल संक्षिप्त रूप से बता रहा हूँ। और जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप मेरे को एक ब्रीविलोक्वेंट बोल सकते हो कि मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ वो ब्रीविलोक्वेंट तरीके से बता रहा हूँ, और संक्षिप्त रूप से बता रहा हूँ। जो वर्ड की डेफिनेशन है, मैं इन डिटेल नहीं जा पा रहा हूँ, और जो भी चीज है मैं आपको इन शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और नेक्स्ट, ब्रिलियंट ये हो गया। और बोगल, बोगल का मतलब होता है कंफ्यूज, कि आप किसी चीज पे, टॉपिक पे कंफ्यूज हो जा रहे हो ना, तो वो हो गया कंफ्यूज, ठीक है। जैसे कोई किसी ने मैजिक ट्रिक देख ली, कोई कॉम्प्लेक्स मैथ का क्वेश्चन देख लिया, वो कंफ्यूज हो गया। ब्लस्टर तो ये मैंने बताया था कि नोइजी, एनर्जेटिक और फुल स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का जो यूज करते हैं, या जिनका बिहेवियर ऐसा होता है, आर्मी वाले होते हैं ना, वो ऐसे मतलब कि आपको, अगर आपने कभी वाघा बॉर्डर गए हो तो वहां देखना कि जो एक जो कमांडिंग ऑफिसर होता है, जो जोश भर देता है, जो जितनी भी पब्लिक वहां होती है, वो नारे चिल्लाने, स्लोगन चिल्लाने लगती है, जय भारत, भारत माता की जय, ये सब। तो वो एग्जाम्पल है ब्लस्टर्स का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुरिस। नेक्स्ट वर्ड है
What words mean a plant disease, especially one caused by fungi or fungi? फन, फंगी, ठीक है। तो फंजाई से जो अ, एक डिजीज होने वाली है उसका मतलब वो है ब्लाइट। आपने आलू का ब्लाइट देखा होगा, आलू की जो ब्लाइट डिजीज है वो बिल्कुल उस पे काले काले धब्बे हो जाते हैं, या वो रेडिश कलर का, लाल कलर का हो जाता है, ठीक है, अंदर से अगर आप काटो उसको तो पोटैटो का ब्लाइट होता है, उसका एग्जाम्पल है। बम्बल होता है हिचकिचाना। तो मैं कुछ ऐसा वर्ड आ जाए जिसका मेरे को पता ही नहीं, यहाँ कुछ चाइनीज में वर्ड लगे आ जाए तो मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उसमें हिचकिचाने लग जाऊंगा, बम्बल होने लग जाऊंगा। बेडलम होता है हलचल। मैंने एग्जांपल दिया था जलियांवाला बाग वाला, या कसाब का जो अटैक हुआ था, तो लोग कंफ्यूज हुए, केओस हुआ, अप्रोर हुआ, चिल्लाने वाला, उसको आप बोलेंगे बेडलम। बाईपास मतलब क्या होता है कि आप कोई चीज को ना डायरेक्टली फेस करने के बजाय एक वे अराउंड तरीके से उसको अप्रोच करते हो, वो होता है बाईपास। मेनली ये रोड सिनेरियो में आपने देखा होगा, आप रोड आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप एक सिटी के अंदर ट्रैफिक को बाईपास करते हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं जाते हैं सिटी में, एक ऐसा रास्ता ले लेते हैं जो सिटी के बाहर से जाएगा और फिर आपकी एंट्री होगी, तो उसको आप बाईपास बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है द वर्ड दैट मीन्स स्ट्रेंज और अनयूजुअल। कौन सा वर्ड है जिसका मतलब स्ट्रेंज और अनयूजुअल, ठीक है, उसका होगा बिजायर। बिजायर, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, जो टेम्परेचर है वो केल्विन में मापा जाता है नॉर्मली, लेकिन आप ऐसे देश में चले जाओ जहाँ जो टेम्परेचर है वो किलोमीटर पर सेकंड में नापा जाए या स्पीड ऑफ लाइट में नापा जाए, तो वो आपके लिए डिजायर होगा। आपने फैशन शो देखे होंगे तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं, वो ऐसी ऐसी पोशाक या अटायर वेशभूषा पहन लेते हैं जो बिल्कुल ना अजीब सी है, कि आप नॉर्मली आप पहन ही नहीं पाएंगे, डिजायर डिजायर हो जाती है, ठीक है। जैसे 2+2 4 होता है। अब किम जोंग जो नॉर्थ कोरिया से, वो 2+2 शायद वो उसको 5 कंसिडर करता है, या 1+1 को वो 3 कंसिडर करता है, तो वो आपके लिए डिजायर है ना, कि हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, अनयूजुअल है ये, ठीक है। तो ये डिजायर सिचुएशन होती है। बून मतलब वरदान, ब्रोच मतलब किसी चीज, मुद्दे या टॉपिक पे कंसिडर करना और या उस पर चर्चा करना। ब्लेंड बेसवाद, अ, नीरस, ठीक है, क्रिएटिविटी नहीं हो जिसमें मिसिंग। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म बेयरफिट जनरली मीन्स? बी या बेयरफिट जो भी बोलना चाहो आप, तो इसके हैं ओवरफ्लोइंग विद जॉय एंड हैप्पीनेस, फिल्ड विद एंगर एंड रिसेंटमेंट, मतलब गुस्से से या आप परेशान हो, ठीक है, आप खुश हो, ओवरफ्लोइंग विद जॉय एंड हैप्पीनेस। डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड मतलब वंचित, लैक या कमी, आपके पास समथिंग स्पेशली ए वैल्यूड पोजेशन और क्वालिटी, कि आपके पास कोई वैल्यू, आप है ना अभी जॉबलेस होता, बेयर फिट है, ठीक है, जॉबलेस हो सकते हो आप, कि हाँ जॉब से बेयर फिट है आप, ठीक है। किसके पास चप्पल नहीं है तो वो नंगे पाँव है, तो वो चप्पल से बेयर फिट है, मतलब कि हाँ उसके पास पोजेशन नहीं है पाँव में कुछ पहनने के लिए, ठीक है। किसका पास कपड़े नहीं है या किसके पास घर नहीं है तो वो बेयर फिट है, ठीक है, उसके पास होम नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब किसके पास कोई क्वालिटी या कोई चीज या कोई वैल्यू नहीं है उसको बेयर फिट बोलेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्ड फॉर अब्रप्ट और ऑफ हैंड इन स्पीच और मैनर, मतलब कि जो स्पीच और मैनर में, व्हाट इज द वर्ड फॉर अब्रप्ट और ऑफ हैंड इन स्पीच और मैनर, तो क्या होगा कि जो ना गलत तरीके से, बेरुख, बेमन, असिस्ट, बिल्कुल गलत तरीके से आपके साथ बिहेव करे। आप ना मोस्टली, अगर मैं ये नहीं कहूँगी हर कोई, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे अगर मे आई हेल्प डेस्क पे जाओ, तो जो वहाँ की एम्प्लॉय आपके साथ जो बिहेव करते हैं ना, वो बिल्कुल ऑफ एंड बिल्कुल गलत तरीके से उनके साथ बिहेव करते हैं। बेरुख मन से आप उनसे कोई चीजें पूछो तो वो बेरुखी से बताएंगे कि हाँ आप यहाँ जाओ। बहुत सारे तो इशारों में बात करते हैं, बात ही नहीं करते, तो वो बेरुखा हो गया, ठीक है। आप किसी दोस्त से आप कोई बातें करें, आप उससे नाराज हो तो आप उससे सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हो, आप उससे बोल नहीं रहे हो, तो वो होगा ब्रस्क, ठीक है। बून मतलब वरदान। बाउंटीफुल मतलब प्रचुर, मतलब जितना चाहिए उससे ज्यादा प्रचुर मात्रा में, ठीक है। और बंगल मतलब कि आपकी गड़बड़ छोटी सी, इसको ब्रस्क, ब्रुस्क या ब्रस्क, जो भी आप कुछ बोलना चाहो। नेक्स्ट, ए पर्सन हु आर्ग्यूज और क्वेल और स्मॉल ट्रिवियल मैटर्स कैन बी डिस्कस्ड, ऐसे व्यक्ति जो छोटे छोटे ट्रिवियल मतलब छोटे छोटे मुद्दों पे
बातों पे लड़ने और झगड़ने लग जाए, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बाइकर। बीकर और बाइकर। बोवाइन मतलब होता है कि जो काऊ से रिजम्बल करता है, कैटल से, मतलब कि गाय से रिजम्बल जो करता है, उसको बोलेंगे आप बोवाइन। बीग्रज होता है कि आप किसी चीज से एनवियस हो, कि आपको ग्रजेज रख रहे हो, कि हाँ किसी के पास कोई पजेशन है, ठीक है, तो उससे आप ग्रजेज हो, गुस्सा हो, द्वेष है आपके उसके मन है, बैर भाव है, ठीक है। बाउंटीफुल होता है प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट वर्ड, वर्ड टर्म रेफर टू बोल्ड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट बिहेवियर। जैसे कौन सा टर्म है जिसको आप सेल्फ कॉन्फिडेंट और बिहेवियर, बोल्ड मतलब साहसी, तो वो हो जाएगा ब्रेवेडो। ब्रेवेडो। इसका एग्जाम्पल, स्टिक एग्जाम्पल है हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे भगत सिंह जी। उन्होंने असेंबली में, जो काउंसिल थी उसमें, उन्होंने बम फेंका था, उसके बाद वहीं खड़े रहे, भागे नहीं। तो उनमें एक साहस था, सेल्फ कॉन्फिडेंट था। उसके बाद उन्होंने जय हिंद के नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। जय हिंद के नहीं, इनकलाब जिंदाबाद के, कि आजादी अमर रहे। तो ये उनका बिहेवियर था, सेल्फ कॉन्फिडेंट बिहेवियर था, बोल्ड थे, वो डर नहीं रहे थे। और ये जो किए जाते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंट एक्ट, ये ब्रावेडो वाले एक्ट, जैसे इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी 2016 में, उसमें बताया था पाकिस्तान को कि हम शांत राष्ट्र नहीं है, हम अटैक भी कर सकते हैं, और अलग राष्ट्र को भी बताया था, जो इन पाकिस्तान के अलावा, कि हम शांत राष्ट्र नहीं है। ब्लंडर मतलब गलती, और बिकोलिक मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र की ब्यूटी। चूज द वर्ड दैट मीन्स टू फिल्ड विद रिसेंटमेंट और इल, कि कि आप ना किसी से नाराज हो, रोष और इलविल आपकी द्वेष भावना है उसके प्रति, बैड ब्लड, ये एक इडियम होता है ना बैड ब्लड, कि हाँ शत्रुता, या इलविल बुरा सोच रहे हो उसके बारे में, कि ये मर जाए, इसके साथ ये हो जाए, इसके साथ बुरी घटना हो जाए, तो वो होता है बी ग्रज, कि आप किसी से ग्रज रख रहे हो, ठीक है। ग्रजिज। ब्लफ धोखा देना, बी मौन शोक व्यक्त करना, ब्लेंडिस मतलब चापलूसी। वट वर्ड दैट एज और रिम ऑफ वेसल। एज मतलब होता है किनारा, रिम जो आउटर पार्ट हो गया, ऑफ वेसल, वेसल मतलब कि ये बर्तन या कोई जिसमें आप चीजों को रख सकते हो, तो जैसे आप गिलास लोगे तो उसका तो उसमें पानी डालोगे तो जो टॉप मोस्ट जो लेयर बनेगी, या जो जहाँ तक पानी डाल सकते हो, वो किनारा है, उसको आप ब्रिम बोलते हो। इसका आंसर हो जाएगा ब्रिम। नेक्स्ट है बास्क। बास्क का मतलब होता है कि आप है ना इंजॉय कर रहे हो, प्लीजर, वार्म वेदर का और इन्वायरमेंट का, और मोस्टली आप है ना वहाँ रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो होता है बास्क। जैसे सर्दियों में आप धूप सेकते हैं छत पे जाके, तो आप वहां जाके रिलैक्स कर रहे हो, धूप सेक रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो बीचेस पे जाके घूमना पसंद करते हैं, ठीक है, टहलना पसंद करते हैं, तो वो रिलैक्स कर रहे हैं। और यूरोपियन कंट्री के लोग उन्हें आपने फिल्मों में या कहीं देखा होगा, वो ना सनबाथ लेते हैं, मतलब बीच किनारे, समुद्र किनारे जाके अपने आप बॉडी को लेटे रहते हैं, रिलैक्स होते रहते हैं, सनबाथ लेते रहते हैं। नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ इवेल्युएटिंग और जजिंग समथिंग क्वालिटी और वैल्यू, मतलब आप किसी को मूल्यांकन कर रहे हो, कि हाँ कोई पैरामीटर पे आप किसी का मूल्यांकन कर रहे हो। एसएससी आपका मूल्यांकन कर रही है, असेसमेंट कर रही है, कि आप में अंडर प्रेशर क्वालिटी है, आप चीजों को, आपके कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, ठीक है। तो ये आपके एक असेसमेंट पैरामीटर हो गई, कि आपको मैथमेटिक्स आता है या नहीं, आपके कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, ठीक, आप आपकी जनरल इंटेलिजेंस है या नहीं, आपको चीजों के बारे में पता है नहीं, तो ये असेसमेंट हो गया उनका, ठीक है, मूल्यांकन। एग्रीगेशन होता है चीजों को इकट्ठा करना, ठीक है। और जैसे बॉल बिखरी हुई है, आप उनको इकट्ठा कर दोगे, तो एग्रीगेशन होता है, एग्रीगेट। आपके मार्क्स है 4 सब्जेक्ट में, एसएससी में आप टियर 1 अगर आप टाइप मतलब दे रहे हैं, तो किसी में 40, किसी में 42, किसी में 43, और किसी में 30, तो आपके जो कम्युलेटिव मार्क, एग्रीगेट मार्क जो आएंगे, उनको आप बोलेंगे जो इकट्ठे मार्क्स आएंगे वो 160 आउट ऑफ 200 एग्रीगेशन। एलेजाइंस होता है निष्ठा, प्रेम भाव और डिवोशन, आपके देश के लिए, किसी पर्सन के लिए, किसी कोज के लिए, ठीक है। जैसे मीरा जी का था श्री कृष्ण के लिए, ठीक है। बहुत सारे हमारा देश के लिए, तो हम राष्ट्र प्रेम, देशभक्त, ठीक है। अपोलॉजी होता है क्षमा, माफी मांगना, आपने कुछ गलत काम या एक्शन कर दिया। वर्ड टर्म रेफर टू हैविंग सिंपल रूल चार्म, ये बिकोलिक, बहुत बार बता चुका हूँ। ब्रोच मतलब किसी बात, किसी वस्तु, किसी बात, किसी मुद्दे पे डिस्कशन करना, जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं। बीमोन शोक विलाप करना। और बर्निश होता है मतलब किसी चीज को रगड़ के चमकाना, ठीक है। आपके जूतों पे अगर मिट्टी या धूल लग जाए,
आप उस पे पॉलिश करते हैं, या करते थे जब छोटे बच्चे थे, या अभी भी करते होंगे बहुत सारे, तो आप उसको चमका रहे हो तो वो हो गया बर्निश। ठीक है। बहुत लेडीज होती हैं, वो अपने ऑर्नामेंट्स गहनों को अगर उन पे दाग लग जाए, या वो चमक नहीं रहे हैं, तो उनको सुनार के पास ले जाके उनको शाइन करवाती हैं, तो उसको आप बर्निश कह सकते हैं। व्हाट इज द वर्ड टू स्ट्राइक और बुफे रिपीटडली, मतलब कोई चीज को आप बार बार, मतलब उस पे स्ट्राइक कर रहे हो, वार कर रहे हो, और उसके बाद जो शेप आएगी या जो रिजल्ट आएगा उसको बोलेंगे बम्प। ठीक है। एक छोटा सा कोलिजन होता है ना, वैसे उसको भी बम्प बोलते हैं, जो टकराव होता है उसको भी बम्प बोलते हैं, आराम आराम से। ठीक है। तो आप किसी चीज में मोच निकाल रहे हो, या आपके माथे पे या सर पे कहीं लग जाए, उसके बाद जो फफोला बनता है, जो मतलब एक आपके सर पे या माथे पे, तो उसको आप बम बोल सकते हो, या जो ब्रेकर हो सकते हैं उनको आप बम बोल सकते हो, क्या उन पे बम्प आ गए। ठीक है। या डेंट होता है, डेंट अंदर की तरफ होता है, वैसे जो दाग होता है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ पार्ट हो जाएगा, उसको आप बम्प बोल सकते हो, चोट मार मार के। बस बुफे होता है खाना, ये एक ऐसा खाना होता है वहां पे ना, आपको जितने भी आइटम है ना लगे होते हैं, 50 60, एक होटल में या एक रेस्टोरेंट में, या एक, वो आप सब ले सकते हैं, मतलब सब अलाउड है, ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर ही मिलेगा। वो सारे आइटम आप खा सकते हैं, आपको अलाउड होता है बुफे में। बट आप, वो सेल्फ सर्विस होता है, आपको जाके खुद लेना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको आके कोई परोसेगा, आप जाओ वहां लो। और जितने भी आइटम होते हैं, स्पेसिफिक आइटम नहीं, आप जाके कोई स्पेसिफिक आइटम ऑर्डर नहीं करते हो, आपका जो मन होता है वो आप खा सकते हो। वरना आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको अगर शाही पनीर खाना है तो आप ऑर्डर करेंगे, लेकिन आप एक ऐसे रेस्टोरेंट में जाओ वहाँ शाही पनीर भी लगा है, दाल मखनी भी लगी है, और डेजर्ट भी लगे हैं, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बहुत सारे आइटम, ऐसे करके 50 आइटम है। आप कोई भी आइटम खा सकते हो अपनी इच्छा से, उसे आप बुफे बोलते हो। बैफल होता है कंफ्यूज, मिंगल होता है गड़बड़ करना, जिसका आउटकम फेलियर होता है या आपके फेवर में नहीं होता। नेक्स्ट, पजल्ड और कंफ्यूज, जो पजल्ड होता है, कंफ्यूज होता है, तो उसको आप ब्यूमूज बोल सकते हो, बैफल बोल सकते हो। ठीक है। परप्लेक्स्ड बोल सकते हो। बास मैंने बताया था कि जो सुहावने मौसम का रिलैक्स करने के लिए अपना आनंद ले। ठीक है। समुद्र किनारे कोई घूम रहा है, धूप सेक रहा है, सनबाथ कर रहा है। बोइस्ट्रस का एग्जाम्पल ये क्या था, डिंगे मारना होता है। और ब्रेविटी मतलब कि संक्षिप्त रूप में आपको कुछ चीजों को बताए, शॉर्टन फॉर्म में। ठीक है। टू द पॉइंट। नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट मीन्स टू मेक शाइनी और स्मूथ बाय रबिंग। कुछ चीज को आप स्मूथ बना रहे हो, शाइनी बना रहे हो, रब करके, वो होता है बर्निश। बना, डायरेक्टली अपना आंसर नहीं देना होता है। मतलब आप अगर किसी को चीजें याद हो और कोई जंप टू कंक्लूजन करेगा बहुत जल्दबाजी में, तो वो इसका आंसर ग्लिटर भी लगा सकता है। ग्लिटर नहीं होगा, ग्लिटर मतलब होता है चमकना, कोई चीज अपने आप चमक रही है। तो जैसे तारे चमकते हैं, चांदी सोना ये चमकते हैं, गहने चमकते हैं, तो ये अपने आप चमकते हैं। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, ये सेइंग है ना। जो सब कुछ चमक रहा होता है वो गोल्ड नहीं होता है। ठीक है। जो दिखावे वाली चीजें अलग होती है। बी मूज मतलब कंफ्यूज, बी रेट मतलब किसी को डांटना, स्कोल्ड करना, क्रिटिसाइज करना। तो ग्लिटर मत लगा देना, इसका आंसर बर्निश होगा, कि आप एक प्रोसेस करने के बाद चीजों को चमका रहे हो। वट वर्ड्स मीन फ्लैटरिंग स्पीच और एक्शन इंटेंडेड टू परsuade समवन जेंटली टू डू समथिंग। आप किसी को बहला फुसला के कुछ काम करवाना चाहते हो। ठीक है। परsuade मना रहे हो उसको जेंटली, कि आप बहुत महान हो। ठीक है। मतलब कुछ अच्छे वर्ड उसके बारे में कह रहे हो, तो ये ब्लेंडिसमेंट, चापलूसी। ब्रिस्क मतलब कोई चीज, कोई एक्टिविटी या कोई मूवमेंट बहुत तेजी से हो रही हो, एनर्जेटिकली, ब्रिस्क वॉक। बिगरज, आप किसी से इलविल रख रहे हो, मतलब कि आप द्वेष भावना रख रहे हो, तो वो ग्रजेज। बेल्च मतलब डकार। व्हाट टर्म रेफर टू पास ऑन और लीव समथिंग टू समवन एल्स। ऐसी कौन सी चीज या कोई किसी के लिए आप कोई चीज स्टेटमेंट छोड़ देते हो। ठीक है। तो वो होता है बी क्वाइट। वसीयतनामा, वैसे बहुत सारी चीजें आप छोड़ सकते हो, मेनली यही होता है, मतलब ये वसीयतनामा प्रॉपर्टी के रिलेटेड होता है। कोई प्रॉपर्टी छोड़ देता है, कोई अपनी किताबें डोनेट कर देता है, डोनेशन अलग हो जाएगा। जैसे आपके सीनियर अगर आप हो तो आपके लिए कुछ एक्सेसरी छोड़ के चले जाएं। ठीक है। या अभी आप एसएससी का एग्जाम करने के बाद कोई आपका नया रूममेट आया, एसएससी की तैयारी करने आए, उसके लिए आप ये बुक छोड़ के चले जाओ, तो ये बी क्वाइट उसको बोलेंगे। बी मौन होता है कि आप शौक कर रहे हो, विलाप कर रहे हो चीजों पे। ठीक है।
डिसअपॉइंट हो, जैसे आप एसएससी में नहीं सिलेक्ट हुए तो आप बीमोन्ड हो कि हाँ मैंने सही से तैयारी नहीं की, ठीक है, अपने आप को ही कोस रहे हो। या किसी का बच्चा खो जाए या मर जाए तो उस सिनेरियो में उसके पेरेंट है वो विलाप कर रहे होते, बीमोन कर रहे हो। ब्लैंड मतलब नीरस, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, बेसवाद है। बॉइस्टरनेस, बेड मतलब ये कि आप डिंगे मार रहे हो, डिंगे मारना, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट मीन्स रिलेटिंग टू और रिजेम्बलिंग टू काउ और कैटल, मतलब जो काउ लाइक है और कैटल, ठीक है, उनके उनसे रिजेम्बल करता है, तो उसका आंसर होगा बोवाइन। कैनाइन मतलब जो डॉग्स लाइक होता है, और वल्पाइन मतलब फोक्स लाइक होता है। डिजायर मतलब कि अनयूजुअल, जो होता है उससे बिल्कुल अलग, जो आपने देखा है या जो चीज होनी चाहिए उससे बिल्कुल अलग, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्ड फॉर समथिंग और इनॉर्मस साइज और पावर। समथिंग जो बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा उसके पास पावर है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा बिहेमोथ, टाटा ग्रुप, अंडानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप। ये जाइंट पिलर है जिनके पास बहुत वेल्थ है, पावर है, फाइनेंशियली जाइंट पिलर है, तो इनको आप इनॉर्मस साइज और पावर के बारे में कह सकते हो। बाउंस मतलब जंप, कूदना। बम्प मतलब कि एक जो शेप आ जाती है, मतलब आप लगातार कोलिजन करते हो उसको बम्प, वो बाहर मतलब चीजों में, ठीक है। गाड़ी का बम्पर जो होता है, ये सब एग्जाम्पल है। और बेलिजरेंस मतलब कोई झगड़ालू है। नेक्स्ट, ए पर्सन हु इज होस्टाइल एंड अग्रेसिव, ये मैं करवा चुका हूँ, इसका आंसर होगा बेली को, शायद रिपीट हो गया है, पीछे की स्लाइड देख लेंगे। व्हाट डज टर्म बी गाइल मीन्स। बी गाइल मतलब कि आप किसी को ना अ, वो कर लेते हो, मोहित कर लेते हो। बिगाइल का मतलब होता है मोहित कर लेना, ठीक है। तो ये कभी तो नहीं करता होता। हनी ट्रैप आपने कभी सुना होगा, हनी ट्रैप कि बहुत सारे जो स्पाइज होते हैं, वो ऐसे होते थे कि पर्सन को हनी ट्रैप कर लेते, रोमांटिक रिलेशंस में आके उनसे जो कुछ इंफॉर्मेशन निकलवाने लेती होती, तो वो उनको मोहित कर लेते थे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा टू इंटेंट और चार्म, कि आप किसी को मोहित कर लेते हो। क्यूज फाल्जरी नहीं, कंफ्यूज और परफेक्ट इरिटेट भी नहीं, ठीक है। आप किसी को इंचेंट चार्म कर रहे हो, ठीक है, चार्मिंग, मंत्रमुग्ध इंचेंट कर रहे हो। चूज द वर्ड दैट मीन्स टू डिवाइड और स्प्लिट इनटू टू ब्रांचेज और पार्ट्स। कुछ चीजों को या कुछ पार्ट को आप दो भागों में बांट रहे हैं। जैसे मैं बोलूं कि इस स्लाइड में 50 क्वेश्चन है, आप इसको दो भागों में बांट दीजिए, तो 25 25, या 50 चॉकलेट मैंने आपको दी, आप क्लास में बांट दीजिए दो भागों में, 25 गर्ल्स में 25 बॉयज में, तो वो हो जाएगा बाइफरकेट। कोई रोड्स है, वो आगे जाके दो भागों में बंट रहा है, एक गुड़गांव की तरफ जा रहा है, एक दिल्ली की तरफ जा रहा है, तो वो बाइफरकेट हो गया। आपने अपना दिन का पार्ट बांट रखा है कि मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, उसमें से 2 घंटे इंग्लिश, 2 घंटे मैथ, वो बाइफरकेट हो गया। बास सुहाने मौसम का मजा लेना, ब्रूड होता है चिंता करना या सोचना किसी के बारे में, ब्रूड। या जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं मुर्गी के या बतख के, उनका जो ग्रुप होता है उसको ब्रूड बोलते हैं, ठीक है। बंगल मतलब कि गड़बड़ी करना, छोटी मोटी मिस्टेक करना जिसका आउटकम फेलियर हो। द पर्सन हु थ्रेटन और शोज ए हॉस्टाइल और अग्रेसिव एटीट्यूड कैन बी डिस्क्राइब्ड, ये हो जाएगा बेलिजेरेंट, ठीक है। ये सब मैं बताता हूँ। बीम्यूज मतलब कंफ्यूज, ब्लैटेंट मतलब कि चीजों को रोंगली ऑफेंसिव तरीके से ओपनली गलत कर रहे हैं। बिकोलिक, जैसे कोई ओपनली किसी का मर्डर कर दे रहा है, ठीक है, तो अनार्ची है वहाँ, मतलब कि कोई सिस्टम नहीं है कि लॉ, और लॉ जो है उस स्टेट में, उस पे आप पे सवाल उठाए जाएंगे, ठीक है। मणिपुर की हिंसा जो हुई, उसमें ये आप कह सकते हो कि हाँ, एक ब्लैटेंट एक्ट है। वर्ड टर्म रेफर टू ग्रो रैपिडली और फ्लोरिश, कौन सी वर्ड है जो रेफर करता है रैपिडली मूव करना या फलना फूलना, मतलब कि जो उसकी ग्रोथ है वो बहुत रैपिडली हो रही है, तो इसका आंसर होगा बर्जोन। बून मतलब वरदान, बोस्ट मतलब बोस्टफुल मतलब डिंगे मारना, ब्लैंड मतलब नीरस, कोई क्रिएटिविटी नहीं। चूज द वर्ड दैट मीन्स टू हैरेस और अनोय परसिस्टेंटली, किसी को अपना लगातार, ठीक है, अनोय परेशान कर रहे हो, ठीक है, बार बार परेशान कर रहे हो, वो होता है बेजर। जो ये काम करने वाला होगा वो होगा बेजर। बंगल छोटी मिस्टेक, अप्रोच किसी मुद्दे किसी टॉपिक,
को आप अंडर डिस्कशन, कंसिडरेशन या उस पर चर्चा कर रहे हो। बेडलम, हलचल, केओटिक, अप्रोर के कारण। जलियांवाला बाग का मैंने एग्जांपल दिया था, तो उसको आप रेफर कर सकते हो। व्हाट इज द वर्ड ए टू फुटेड एनिमल? कौन सा वर्ड है जो टू फुटेड एनिमल के लिए यूज होगा? बाइप्ड होगा इसका आंसर, बाइप्ड। और चार फुटेड एनिमल वो हो जाएगा क्वाड्रप्ट। तो बाइप्ड के एग्जांपल ह्यूमन हम खुद हैं, पेंगुइन, ठीक है, उनके भी दो पाँव होते हैं। ह्यूमन हो गए, चिंपैंजी हो गए, उनके भी दो पाँव होते हैं। बैफल मतलब कंफ्यूज, चार पाँव होते हैं वो। गाय, भैंस, बकरी, हिरण, शेर, चीता, ये एग्जांपल हो गए। ब्लंडर मतलब मिस्टेक, बड़ी मिस्टेक। वर्ड टर्म रेफर टू माइल्ड प्लीजेंट एंड सूदिंग। ऐसे कौन सा वर्ड है जिसको आप माइल्ड प्लीजेंट के रेफर कर सकते हैं? तो वो होता है वामी। वामी मतलब होता है सुहाना, कि आपको चीजें सूद कर रही है, अच्छा लग रहा है। आपको कोई हेड मसाज दे तो आपको वो सूदिंग सूदिंग लगेगा। आपने वो गाना भी सुना होगा ना, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। तो जो आप ट्रैवल कर रहे हो ना शाम के टाइम, या जो आपका जो रास्ता है वो आपके लिए सुहाना है, ठीक है, प्लेजेंट है, सूदिंग है। आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा है, सीनिक ब्यूटी देख के, सराउंडिंग देख के, और जो सीरेन मतलब शांत इन्वायरमेंट है वो, ठीक है। बोस्टफुल डिंगे मारना, बम्बल मतलब हिचकिचाना, ठीक है। नेक्स्ट, द वर्ड दैट मीन्स टू सपोर्ट और स्ट्रेंथन, मतलब कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब कि आप किसी की सहायता कर रहे हो, उसको मजबूत बना रहे हो, स्ट्रेंथ कर रहे हो, ठीक है। तो उसका होगा बोल्स्टर। फोस्टर, उसका भी मतलब सेम होता है, फोस्टर, FOSTER, फोस्टर। तो इसका भी वर्ड सेम होता है, समर्थन करना। जैसे अब बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम होती है जो आपको स्कॉलरशिप देती है, तो आपको इंस्टीट्यूशन आपको फोस्टर करते हैं कि आप पढ़ाई करें, या बोल्स्टर करते हैं। और बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम होती है, उसमें आप सब्सिडीज मिल जाती है आपको, ठीक है। तो आपको वो फाइनेंशियली कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए आपको फाइनेंशियली फोस्टर कर रहे हैं। ब्रेविटी संक्षिप्त रूप में बताना, ब्लफ धोखा देना, बोस्टफुल डिंगे मारना। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड इन द मीनिंग टू बीकॉन? ठीक है, बीकॉन के रिलेटेड कौन सा वर्ड है जो उसको, सॉरी, बीकॉन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। बीकॉन का मतलब होता है कि आप किसी को ना पथभ्रष्ट कर रहे हो, ठीक है, या जो चीजें ना आप आपके लिए क्लियर नहीं है, तो वो हो जाएगा बीकॉन। बीकॉन का मतलब पथभ्रष्ट नहीं करना, मतलब गाइड करना, पथभ्रष्ट अलग हो जाएगा। गाइड करना, पी, पी, बी फोन बीकॉन का मतलब हो गया। तो आप किसी को रास्ता दिखा रहे हो, ठीक है, गाइड कर रहे हो, तो हो गया बीकॉन। जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको जो गाइड करते हैं, रास्ता दिखाना है आपको, एसएससी टॉपर्स है या बहुत सारे टीचर्स है, वो गाइड करते हैं, वो आपके लिए ला टॉर्च बैरियर है कि हाँ आपको कैसे आपको सक्सेस अटेन करनी है। बैरियर होता है बाधा, ऑब्स्कोर होता है कि चीजें क्लियर नहीं हो, छुपी हुई हो, ठीक है। ब्रीज मतलब होता है कि हल्की बारिश, ठीक है, ब्रिज। नेक्स्ट वर्ड वो है व्हेन ए बेबी इज बेबलिंग व्हाट दे आर डूइंग। मतलब अब आपको ये पता होना चाहिए कि बेबलिंग का मतलब क्या होता है। अगर एक बेबी बेबल कर रहा है तो उसका मान, तो बेबी को आपने अभी देखा हो, छोटे बच्चे होते हैं वो जब बोलने की कोशिश करते होते हैं ना, तो वो पूरा सेंटेंस से पूरा वर्ड नहीं बोल पाते वो। जैसे ए बोलना शुरू किए तो ए बोलना शुरू करेंगे, बै बोलना शुरू करेंगे तो बै, बा, बा, ऐसे ना वर्ड को ना रिपीटेडली बोलते रहते हैं वो। माँ बोलना शुरू किए तो माँ, माँ, ठीक है। तो ऐसे करते रहते हैं, तो वो होता है बेबल। तो उसको अब आप इसमें से आप आंसर आप देख सकते हैं कि कौन सा होगा मेरा। बेबल, क्राइंग, क्राई नहीं करते वो लाइटली, नहीं। स्लीपिंग पीसफुली, सो नहीं रहे होते, नहीं ऐसा नहीं, स्लीप भी नहीं कर रहे होते। मेकिंग रैंडम रिपीटेड वर्ड, हाँ ये हो गया कि आप कुछ भी बोल रहे हैं रैंडमली, बे, बा, आ, रिपीटेडली। स्पीकिंग फुल सेंटेंस, नहीं पूरा सेंटेंस नहीं बोल रहे थे। तो ये एक एग्जांपल है, अगर आपको चीजें सही से नहीं पता हो तो आपको ऐसे कंफ्यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ बी विच? बी विच का मतलब होता है आपको मोहित कर लेना, मतलब कि आपको ना, आप उसको चार्म में हनी ट्रैप करके, आप उस समय ना आपको चीजें क्लियर नहीं होती है, मतलब आप उसको फॉलो कर रहे होते हैं ब्लाइंडली। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा ये। विविच का अपोजिट पूछा है, तो फ्राइटन मतलब होता है डरा हुआ। डरा हुआ नहीं, कंफ्यूज मतलब कि हाँ, आपको चीजें नहीं पता है, क्लियरली सेंटेंस नहीं पता है, कंफ्यूज। और डिसर्टन मतलब कि हाँ, आप उदास हो, परेशान हो। इनलाइटन मतलब कि हाँ, आपको चीजें पता हो, टॉपिक्स पता हो आपको, तो वो हो जाएगा इनलाइटन। तो इसका आंसर हो जाएगा इनलाइटन। आपको ज्ञान हो, जैसे बहुत सारे जैसे क्या बोलेंगे, गौतम बुद्धा थे, वो इनलाइटन थे, उन्हें संसारिक मोह माया का पता लग गया था, उनको मोक्ष की प्राप्त हो गई थी, इनलाइटन हो गए थे। ठीक है। तो थैंक्स, ये आज के लिए इतना ही है गाइस। और बाकी सब हम अगले कंटिन्यू रखेंगे इस सीरीज को। और कुछ सजेशंस हो, रिकमेंडेशन हो, तो प्लीज डू सजेस्ट। थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।